गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों की आज नेक्स्ट क्लास है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है जे.बी. ब्रूनर। कौन है? ब्रूनर्स। कि ब्रूनर्स जो था वह कौन थे, कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा जो था वह दिया गया है और इस सिद्धांत को उनके द्वारा क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, क्योंकि शायद जुलाई में एग्ज़ाम बता रहे हैं तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखो। और एग्ज़ाम से पहले CDP की जितनी भी क्लासेस है, जितने भी टॉपिक हैं, मैं सब के सब कंप्लीट करा दूँगी। ओके, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है जे.बी. ब्रूनर्स। कौन सा है? जे.बी. ब्रूनर्स। की ब्रूनर्स जो था ना उसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो सबसे पहले तो ब्रूनर्स जो था वह कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रूनर्स जो था वह अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो ब्रूनर अमेरिका का रहने वाला था। और इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह था खोज व अन्वेषण का सिद्धांत। क्या था? खोज व अन्वेषण का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत जो दिया गया था ये इनके द्वारा 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि खोज व अन्वेषण का सिद्धांत, कि इसमें ब्रूनर्स क्या बताना चाहता है कि जब बच्चे को हम कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए उसको बोलते हैं तो खोज व अन्वेषण का सिद्धांत है कि वह खुद की समझ के द्वारा, खुद की बुद्धि से उस चीज़ को खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जे.बी. ब्रूनर्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था खोज व अन्वेषण का सिद्धांत था 1956 में दिया गया था। और ब्रूनर्स जो थे वे अमेरिका के रहने वाले थे। तो इन्होंने खोज व अन्वेषण से संबंधित यानी कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर 3 स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। 3 सिद्धांत दिए हुए, 3 अवस्थाएं दी हुई है, 3 स्टेजेस दी हुई हैं, जिसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दी हुई है वह कौन सी है? सबसे पहले तो आप इन तीनों के नाम याद करो कि कौन कौन से दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन से जो है वह पूछता है। क्या करता है? इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछता है। क्योंकि आप पिछली ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी उठाकर देखोगे तो उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से जो है वह पूछे गए हैं। और मैं जोन से भी टॉपिक आप लोगों को करा रही हूँ, अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो था ना क्या है वह क्रियात्मक अवस्था। कौन सी है वह? क्रियात्मक अवस्था, जिसको इनएक्टिव या कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं। और ये कितने दिन के लिए है? वह 0 से 18 महीने तक। कितने? 0 से 18 महीने, यानी कि 1 ईयर्स या 1.5 ईयर से जो था ना आप लगा कर चलो। तो सबसे पहले जो था ना, अब देखो ये 3 जो स्टेजेस दी हुई है ना, पहले चलो इनको याद करो, उसके बाद बताती हूँ। दूसरी जो था ना आइकॉनिक, यानी कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था या पिक्टोरल अवस्था, यानी कि दृश्य प्रतिमा। ये कितनी है? ये 18 से 6 ईयर्स, 18 मंथ टू 6 ईयर्स। और तीसरी जो दी हुई है संकेतात्मक अवस्था, यह 6 टू उससे आगे तक चलती है, जिसे सिंबॉलिक या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहा जाता है। ये 3 अवस्थाएं जो है वह ब्रूनर के द्वारा जो है ना वह दी गई है। इन तीनों के आपको जो था नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर हिंदी में भी दे के पूछ सकता है और इंग्लिश में भी दे के जो था वह पूछ सकता है। तो इनके सारे के सारे नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। पहले हम एक बार हिंदी में रिपीट करते हैं। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर दृश्य प्रतिमा, तीसरी जो है वह संकेत अवस्था। अब इन तीनों को आप लोगों को कैसे याद करना है? EIS, इस नाम से आप लोगों को इसको जो है वह याद रखना है कि EIS, ये जो 3 सिद्धांत या 3 स्टेजेस के बारे में जो बताया गया है किसके द्वारा बताया गया है? तो ये जो बताया गया है ना EIS के बारे में जो बताया गया है ब्रूनर के द्वारा बताया गया है। अब इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। हम तो है
चलो, तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वह क्रियात्मक अवस्था, जैसे कि इनिशिएटिव या कॉन्क्रीट स्टेज से कहा जाता है। अब देखो, ये बच्चा जो होता है ना, यह बच्चे की जो था ना 0 से लेकर 1 ईयर्स कह लो या फिर 1.5 ईयर्स अवस्था होती है। इसमें ये जो पहले स्टेजेस जो होते हैं, इसमें बच्चा जो था ना वह क्या करता है, अपने वातावरण को क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है, क्योंकि यह बच्चे की सबसे पहली अवस्था होती है जिसमें बच्चा हाथ पैर चलाना सीखता है और हल्के हल्के मूवमेंट करना सीखता है। कभी गर्दन को, जैसे भी कभी बच्चे को जिस तरफ से आवाज़ें सुनाई देती हैं, बच्चा उस तरफ देखने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं 1-2 पॉइंट इसमें लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ये देखो, ये सबसे पहली जो अवस्था, इसमें पहली जो स्टेज दी हुई है, उसमें बच्चा क्या करता है, जैसे कि हाथ पैर मारना सीखता है, वस्तुओं को पकड़ता है, उनको मोड़ता है, तोड़ता है, रगड़ता है। क्योंकि ये जो अवस्था, ये जो स्टेजेस है ना, पहली स्टेज ऐसी स्टेजेस होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, अगर उसके हाथ में आप कोई भी चीज़ दोगे तो वह सबसे पहले उसे मुंह में ही डालेगा। तो वह वस्तुओं को कैच करना सीखता है, उसको जो था ना पकड़ता है। इस अवस्था में बच्चा कई बार क्या करता है कि जिस तरफ से बच्चे को आवाज़ें सुनाई देती है ना, बच्चे उस तरफ गर्दन करके यूँ देखते हैं कि किधर से आवाज़ें आ रही हैं, देखते हैं ना। और जैसे भी कमरे की लाइट ऑफ, अगर आप उसको ऑन करते हैं तो तुरंत बच्चा ऐसे आंखें खोलता है। तो ये पहली जो अवस्था होती है जिसे कि इनिशिएटिव या कॉन्क्रीट स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। अब ये पूछा जा सकता है कि यह जो स्टेजेस होते हैं इसमें किस चीज़ का अभाव होता है। तो इसमें जो होता है ना वह मानसिक प्रतिबिंबों और जो था ना भाषा का महत्व इसमें नहीं होता, क्योंकि बच्चा इसमें छोटा होता है और वह स्वयं कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। हाथ पैर मारना है, वस्तुओं को पकड़ना है, मोड़ना तोड़ना है, जिस तरफ से उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है गर्दन को उस तरफ करने की कोशिश करता है। पलटी भी लेना सीखता है बच्चा इसमें, जैसे कि सीधा लेटा हुआ होता है, कई बार वह इधर से उधर से भी टहलने की कोशिश करता है। ओके, तो नेक्स्ट कौन सी दी हुई है, आइकोनिक्स यानी कि पिक्टोरल स्टेजेस, जो कि 18 मंथ टू यानी कि 1.5 ईयर से जो था ना 6 ईयर के लिए बताई गई है। जैसे हिंदी में जो था ना प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर से जो था आदर्श प्रतिमा जो था ना वह कहा जाता, क्या आदर्श प्रतिमा कहा जाता है। अब देखो, बच्चा जब 6 ईयर के आसपास हो जाता है, जब बच्चा 4, 5, 6 ईयर का हो जाता है तो वह काफ़ी कुछ करना सीख जाता है। क्योंकि इस अवस्था में अगर हम बच्चों को कोई भी काम भी देते हैं, कोई हल्का सा काम, अगर यही बोल दो कि जा अपने दादाजी को बुलाकर लेकर आओ, तो बच्चा वह काम करना शुरू कर देता है। वह मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाओं को व्यक्ति तक पहुंचाना शुरू कर देता है। और इसमें बालक से जो होता है ना चमक, शोर, गति आदि से भी काफ़ी प्रभावित जो था वह होता है। क्योंकि ब्रूनर की ये जो दूसरी वाली जो स्टेजेस है ना, और से जो था ना जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो थी ना, उसकी भी दूसरे वाले स्टेजेस जो थे ना, ये उसी से मिलती जुलती अवस्था है। क्योंकि इस अवस्था में भी बच्चा जो होता है वह अनेक ही चीज़ें करना सीख जाता है। इसमें वह दोस्तों के साथ, मित्र मंडली के साथ भी खेलना सीख जाता है। हम बच्चे को कोई भी काम करते हैं तो बच्चा बड़ी एक्टिव के साथ उस काम को करता है, क्योंकि यह एक ऐसी स्टेजेस होती है जिसमें बच्चे के अंदर जो था ना आलस नहीं होता है। बच्चा बड़ा मतलब अपनी मस्ती में झूम के अगर कोई भी कार्य उसको दिया जाता है तो बड़े अच्छे से वह करता है। दर्शात्मक प्रतिमा है, किसी चीज़ को देखना उसको जो था वह अच्छा लगता है, कुछ नई नई चीज़ें देखना, उस कार्य को करना। कई बार बच्चों को देखते नहीं हैं, बच्चे क्या करते हैं कि अगर बच्चे को आप कोई भी खिलौना ला कर से देते हैं, थोड़ी देर तो उसके साथ खेलेगा, लेकिन फिर वह क्या करता है कि वह उस खिलौने को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो दृश्य प्रतिमा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, यानी कि अपने मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा वह अनेक क्रियाओं को करने की कोशिश करता है। तो ये थी हमारी दूसरी स्टेजेस। जो तीसरी जो दी हुई है वह कौन सी है, वह है संकेतात्मक अवस्था, जो कि 6 ईयर कह लो या 7 ईयर से ऊपर ही जो था वह होते, जिसको सिंबॉलिक से एब्स्ट्रैक्ट स्टेजेस कहा जाता है। देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक यानी कि सिंबल्स देखकर किसी चीज़ को समझना। तो ये जो स्टेजेस होती है ना वह
ऐसी स्टेजेज होती है जिसमें के अंदर से बच्चे में जो था ना समझ विकसित हो जाती है, वह चीज़ों में फ़र्क करना भी सीख जाता है। बालक जो होता है ना वह भाषा, तर्क, गणित काफ़ी कुछ सीख लेता है, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना वह सीख लेता है। इसमें बच्चा जो होता है ना संकेत व अन्य वस्तुओं को समझने का तरीका, जटिल अनुभव, विचार, सूचनाओं व ज्ञान का सम्रण, इस प्रकार से अनेक चीज़ें करना सीख, संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण करना, काफ़ी कुछ बच्चा जो होता है ना इस अवस्था में जो है ना वह सीख जाता है। संकेतों के माध्यम से भी सीख जाता है और वैसे भी वह सीख जाता है, क्योंकि ये जो इनका ईयर्स जो होता है ना इसमें बच्चा काफ़ी कुछ करना सीख जाता है, क्योंकि उनकी भाषा का विकास भी हो चुका होता है। बच्चा स्कूल भी जाना शुरू कर देता है, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, काफ़ी कुछ वह सीख भी लेता है। तो ये जो स्टेजेज होती है ना इसमें बच्चा संकेतों के माध्यम से, जटिल अनुभवों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से अनेक कार्य करना शुरू कर देता है और उनमें सफलता भी प्राप्त करता है। तो ये जो 3 स्टेजेज जो बताई गई है जेवी ब्रूनर के द्वारा, क्रियात्मक अवस्था है जैसे कि इनिशिएटिव या कॉन्क्रीट स्टेजेस कहा जाता है। यह बच्चे की अगर वैसे याद ना हो तो ऐसे याद रखना है कि बच्चे की ये जो है ना सबसे पहली अवस्था होती है। जब बच्चा सबसे पहले होता है, सबसे छोटा होता है, तब बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर दर्शक प्रतिमा जो दूसरे स्टेजेज और 1.5 से और 5 साल लगा लो 6 साल के बीच बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी जो था ना बच्चा कर सकता है। संकेतात्मक अवस्था जो होते हैं इनके सिंबलों के माध्यम से वह हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करता है, या 6 ईयर से ऊपर की अवस्था जो है ना वह होती है, क्या होती है इससे ऊपर की अवस्था जो है ना वह होती है। ओके, नेक्स्ट अब देखो ये कुछ और पॉइंट है जो कि जेवी ब्रूनर से ही जो था ना वह जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसको इसी में जोड़कर आप लोग